से निकले थे और बाड़मेर की धरती पर कैसा स्वागत रहा। घर जा रहे हैं चुनाव के बाद में पहली बार, किस तरीके से बाड़मेर के लोगों ने आपका स्वागत किया? मेरा सबसे पहले सुबह प्रस्थान विश्वविद्यालय के नए परिसर से हुआ, जब मेरा परिवार है वहाँ से लेकर जोधपुर तक कई मेरे विश्वविद्यालय के साथी भी थे। कई ग्रामीण इलाकों के अंदर ज़बरदस्त स्वागत और समारोह रहा। मैं उन सबका मेरे दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव में आपको क्या लगता है कि हार का क्या प्रमुख कारण रहा, और उसके बाद आप लगातार छात्रों के बीच में है और आगे क्या कुछ उन छात्रों के लिए कहना चाहेंगे? हार का क्या कारण रहा? हार का सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे मतदाताओं ने मुझे मत और समर्थन दिया उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी न किसी कारणवश चुनाव में हार जीत होती रहती है। अगर मैं चुनाव हारा तो वो मेरे जो भी सामने वाला भाई था वो चुनाव जीते, अगर वो हार जाते मैं चुनाव जीता, पर कहीं ना कहीं किसी कमी के कारण चुनाव हार गए। अच्छा, जिस तरीके से आपने चुनाव हारने के कुछ दिन बाद ही छात्रों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, वो क्या कुछ प्रदर्शन था? और इस चुनाव मेरा सबसे पहले छात्र राजनीति में आया तो मेरा सबसे पहले यही मांग रही कि जब प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तो क्यों ना उस शिक्षा में भी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये मेरे सबसे बड़ी मांग है। अच्छा, आज किस तरीके से आगे आप कहाँ का प्रोग्राम है? अभी मेरा बाड़मेर से 200 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, तो काफ़ी मेरा विद्यार्थी विश्वविद्यालय के काफ़ी मेरे समर्थक भी है, काफ़ी मेरे भाई और बहन भी इंतजार कर रहे हैं। तो सुबह 10 बजे से निकले तो कहीं ना कहीं मेरा वक्त है वो बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ आपके सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ ही समय बाद उनके पहुँच कर मेरे माता पिता के पहुँच। जो पूरा चुनाव रहा इस दौरान क्या कुछ आपको क्या लगा, कहीं मैनेजमेंट में कमी रह गई या कुछ तो कमी रह गई जो आपने एनालिसिस किया होगा? हालांकि आपने जो बात की मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही, तो इसलिए मैं चुनाव का हार का सामना मुझे करना पड़ा। अब आने वाले टाइम में किस तरीके से छात्र राजनीति में एक्टिव रहेंगे? हमेशा जिस प्रकार विश्वविद्यालय के अंदर जो भी छात्रों की मांग होगी उनको लेकर मैं हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने खड़ा रहूँगा। जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे उनके ऊपर तेवर तीखे कर रहे हैं आप, उन्होंने कुछ नहीं किया, पर्टिकुलर किसी के नाम पे है या सभी के बारे में बात? नहीं, पर्टिकुलर मैं किसी का नाम लेना चाहता, क्योंकि जो भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है तो उन्होंने कभी इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई बड़ी मांग रखकर छात्रों को मुद्दा नहीं उठाया। अगर मैंने मुद्दा उठाया तो जो प्राथमिक शिक्षा है जो बालिकाओं को निःशुल्क दी जा रही है, क्यों ना उस शिक्षा सभी महाविद्यालयों के अंदर बालिकाओं के लिए निःशुल्क होनी चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर कहीं भी कोई चाहे सरकारी अस्पताल देख लो, चाहे रेलवे स्टेशन देख लो, चाहे एयरपोर्ट देख लो, हर दीवार पर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारा लगा, तो कहीं ना कहीं महाविद्यालयों में भी बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो होने चाहिए वो वैसा कुछ हुआ ही नहीं? बिल्कुल नहीं। न तो वो अपना जो अपना कार्यकाल था उसमें अपना ऑफिस को उद्घाटन कर पाए, और होता है कि हर जो भी छात्र संघ विश्वविद्यालय में बनता है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए हर साल में एक कल्चर प्रोग्राम कराया जाता है, तो उन्होंने वो भी नहीं कराया। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा तो बहुत गर्मा है, उसको लेकर आपका रुख क्या है? ज़रूर, मैं इस महाविद्यालय में खड़ा हूँ जिस महाविद्यालय में के पूर्व जो जिलाध्यक्ष जी है राजेंद्र जी कड़वासरा, हरी जी चौधरी ने पूरा पुरजोर तरीके से जो ओबीसी की मांग उठी है, और जोधपुर विश्वविद्यालय में भी विश्वविद्यालय हो चाहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हो चाहे पूर्व नेता भी कह रहे हैं, किसी ने भी जोधपुर कलेक्ट्रेट आगे ओबीसी की मांग नहीं उठाई। अगर जोधपुर के अंदर उठाई तो हरेंद्र चौधरी की पूरी टीम उठाई। आपको क्या लगता है ओबीसी आरक्षण में जो बदलाव हुआ उससे कितना कुठाराघात हुआ है युवाओं के साथ में? बिल्कुल, पूरा जो भी मेरे फौजी भाई तो उनको वापस ओबीसी की कोट लिए, तो कहीं ना कहीं जरूर ओबीसी वर्ग के जितने भी मेरे भाइयों को उनको जरूर नुकसान हुआ। आखिरी सवाल, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सिक्का आने वाले दिनों में नोट बनेगा? जी बिल्कुल, आपका साथ और समर्थन रहा, मेरे सभी भाइयों और बहनों का मुझे प्रेम रहा, तो ज़रूर सिक्का नोट में बदलते कुछ टाइम नहीं लगेगा। से निकले थे और बाड़मेर की धरती पर कैसा स्वागत रहा। घर जा रहे हैं चुनाव के बाद में पहली बार, किस तरीके से बाड़मेर के लोगों ने आपका स्वागत किया? मेरा सबसे पहले सुबह प्रस्थान विश्वविद्यालय के नए परिसर से हुआ, जब मेरा परिवार है वहाँ से लेकर जोधपुर तक कई मेरे विश्वविद्यालय के साथी भी थे। कई ग्रामीण इलाकों के अंदर ज़बरदस्त स्वागत और समारोह रहा। मैं उन सबका मेरे दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव में आपको क्या लगता है कि हार का क्या प्रमुख कारण रहा, और उसके बाद आप लगातार छात्रों के बीच में है और आगे क्या कुछ उन छात्रों के लिए कहना चाहेंगे? हार का क्या कारण रहा? हार का सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे मतदाताओं ने मुझे मत और समर्थन दिया उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी न किसी कारणवश चुनाव में हार जीत होती रहती है। अगर मैं चुनाव हारा तो वो मेरे जो भी सामने वाला भाई था वो चुनाव जीते, अगर वो हार जाते मैं चुनाव जीता, पर कहीं ना कहीं किसी कमी के कारण चुनाव हार गए। अच्छा, जिस तरीके से आपने चुनाव हारने के कुछ दिन बाद ही छात्रों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, वो क्या कुछ प्रदर्शन था? और इस चुनाव मेरा सबसे पहले छात्र राजनीति में आया तो मेरा सबसे पहले यही मांग रही कि
जब प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तो क्यों ना उस शिक्षा में भी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ी मांग है। अच्छा, आज किस तरीके से आगे आप कहाँ का प्रोग्राम है? अभी मेरा बाड़मेर से 200 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, तो काफ़ी मेरा विद्यार्थी विश्वविद्यालय के काफ़ी मेरे समर्थक भी है, काफ़ी मेरे भाई और बहन भी इंतजार कर रहे हैं। तो सुबह 10 बजे से निकले तो कहीं ना कहीं मेरा वक्त है वो बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ आपके सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ ही समय बाद उनके पहुँच कर मेरे माता पिता के पास जरूर पहुँच। जो पूरा चुनाव रहा इस दौरान क्या कुछ आपको क्या लगा, कहीं मैनेजमेंट में कमी रह गई या कुछ तो कमी रह गई जो आपने एनालिसिस किया होगा? हालांकि आपने जो बात की मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही, तो इसलिए मैं चुनाव का हार का सामना मुझे करना पड़ा। अब आने वाले टाइम में किस तरीके से छात्र राजनीति में एक्टिव रहेंगे? हमेशा जिस प्रकार विश्वविद्यालय के अंदर जो भी छात्रत्व की मांग होगी उनको लेकर मैं हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने खड़ा रहूँगा। जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे उनके ऊपर तेवर तीखे कर रहे हैं आप, उन्होंने कुछ नहीं किया, पर्टिकुलर किसी के नाम पे है या सभी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, पर्टिकुलर मैं किसी का नाम लेना चाहता, क्योंकि जो भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है तो उन्होंने कभी इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई बड़ी मांग रखकर छात्रत्व का मुद्दा नहीं उठाया। अगर मैंने मुद्दा उठाया तो जो प्राथमिक शिक्षा है जो बालिकाओं को निःशुल्क दी जा रही है, क्यों ना वो शिक्षा सभी महाविद्यालयों के अंदर बालिकाओं के लिए निःशुल्क होनी चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर कहीं भी कोई चाहे सरकारी अस्पताल देख लो, चाहे रेलवे स्टेशन देख लो, चाहे एयरपोर्ट देख लो, हर दीवार पर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारा लगा, तो कहीं ना कहीं महाविद्यालयों में भी बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो होने चाहिए वो वैसा कुछ हुआ ही नहीं? बिल्कुल नहीं। न तो वो अपना जो अपना कार्यकाल था उसमें अपना ऑफिस को उद्घाटन कर पाए, और होता है कि हर जो भी छात्र संघ विश्वविद्यालय में बनता है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए हर साल में एक कल्चर प्रोग्राम कराया जाता है, तो उन्होंने वो भी नहीं कराया। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा तो बहुत गर्मा है, उसको लेकर आपका रुख क्या है? ज़रूर, मैं इस महाविद्यालय में खड़ा हूँ जिस महाविद्यालय में के पूर्व जो जिलाध्यक्ष जी है राजेंद्र जी कड़वासरा, हरी जी चौधरी ने पूरा पुरजोर तरीके से जो ओबीसी की मांग उठी है, और जोधपुर विश्वविद्यालय में भी विश्वविद्यालय हो चाहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हो चाहे पूर्व नेता भी कह रहे हैं, किसी ने भी जोधपुर कलेक्ट्रेट आगे ओबीसी की मांग नहीं उठाई। अगर जोधपुर के अंदर उठाई तो हरेंद्र चौधरी की पूरी टीम उठाई। आपको क्या लगता है ओबीसी आरक्षण में जो बदलाव हुआ उससे कितना कुठाराघात हुआ है युवाओं के साथ में? बिल्कुल, पूरा जो भी मेरे फौजी भाई तो उनको वापस ओबीसी की कोट लिए, तो कहीं ना कहीं जरूर ओबीसी वर्ग के जितने भी मेरे भाइयों को उनको जरूर नुकसान हुआ। आखिरी सवाल, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सिक्का आने वाले दिनों में नोट बनेगा? जी बिल्कुल, आपका साथ और समर्थन रहा, मेरे सभी भाइयों और बहनों का मुझे प्रेम रहा, तो ज़रूर सिक्का नोट में बदलते कुछ टाइम नहीं लगेगा। एक मिनट